इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। रात्रि विश्राम भगवान प्रयागराज में करते हैं। अगले दिन प्रभु विदा लेते हैं भरद्वाज जी महाराज से। वन प्रदेश के दिव्य नगरों के बाहर चलते हुए सरकार मेरे महर्षि वाल्मीकि जी के पास आते हैं। वाल्मीकि जी ने सुंदर स्वागत किया। देखत बनसर शैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु, राम देख मुनिवास सुहावन सुंदर गिरि कानन जल। शुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव नयन, सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयो। कंदमूल फल पाए विश्राम किए, सत्संग हुआ। अब महर्षि वाल्मीकि जी से भगवान पूछते हैं सरकार हम कहाँ रहें। महर्षि जी पूछते हैं पूछे हो मोहि कि रहूं कह, मैं पूछत सकुचा। जहन हो तह दे कही तुम ही दिखाओ। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हमसे पूछते हैं कहाँ रहूं, मेरे को ये बताइए कहाँ आप नहीं हैं। बात उलझ गई। प्रभु कहते कहाँ रहूं, महर्षि जी कहते कहाँ नहीं है। सर्वत्र तो आप हैं प्रभु। भक्त भागवत के संवाद की अलग धुरी होती है साहब, सबके समझ में नहीं आती हो। आहा, भगत भगत का संवाद आनंदमय है। संसारी जीव का संवाद अपने प्रकार का है। महिमा बखाने श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया। जग पालत हरत रूप पाली कृपा निधो। सरस शीस ईश मही नंदन सुधा सुरकांत धरि धर राज कलम जल कलन कलनि सिकर। हाँ कलन कलनि सिकर, कलन कलनि सिकर। आप तो ब्रह्म हैं प्रभु, आपकी आद्या शक्ति। ये शेष नारायण आप हमसे पूछते हैं, अद्भुत। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। नेत नेत नित निगम। राम जी को चक्रवर्ती महाराज के पुत्र मान करके कथा न सुनिए। ये ब्रह्म है, नारायण है, प्रभु है, सर्वस्व है, सर्वेश्वर है, भगवान है। राम जी भगवान है। राम जी की सब लीला भगवत लीला है, जीव लीला नहीं है। राम परमात्मा है। राम जी परम प्रभु हैं। महर्षि जी कहते हैं सोई जानई जेहि देव जनाई। आप जिसको जन्माना चाहेंगे वही आपके बारे में जान सकता है। और जो जान गया जानत तुम ही। सीताराम। महर्षि जी ने 14 स्थान बताए भगवान को रहने के लिए। जिनके कान कथा सुनने के प्रेमी हो प्रभु वहां बसिए। जिनकी आंख आपके दर्शन के लिए लालायित हो वहां आप उनके मन में। जिसकी जिह्वा आपके गुण समूह का गुणगान करे। नासिका आपका प्रसाद ही सुबास पावे। आपको अर्पित करके प्रसाद पावे। तुम ही निवेदित भोजन निवेदन करे। वस्त्राभूषण आपका प्रसादी बना के पावे। अर्थात जीवन में जिसके आप ही सर्वस्व हों प्रभु वहीं आपका वास। जिनके कर आपकी पूजा करें, चरण आपकी तीर्थ यात्रा करें,
मन आपका चिंतन करे, कर से सेवा दें, दान पुण्य करें, आपके किसी नाम का जप करें, आप में रहें। आपसे अधिक साधु संतों ब्राह्मण देवताओं के प्रति प्रीति रख के निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा बनाएं। सब कुछ करके कुछ नहीं चाहे, ये कर्तव्य कर्म है, यह कर्तव्य कर्म है। आप देखिए, गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि। नदियां जैसे समुद्र देव की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार सारे सद्गुण धर्मशील प्राणी के जीवन की ओर दौड़ पड़ते हैं। कुछ अलग से बनाना नहीं है। जिसका जीवन धर्ममय है, जो सत्यव्रती है, जो दृढ़ता पूर्वक चल रहा है सत्य पर, उसके जीवन में कभी कलेश नहीं उपस्थित होगा। सत्य का आश्रय करो। कलयुग है साहब, दोनों युग नहीं है। संकल्प में बोला करो, कलयुगे कलि प्रथम चरण है। जीवन में कलयुग थोड़ी है। कलेशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठं त्रेता भवति कृते संपद्यते चरण। सो रहे तो कलयुग है, जग गए तो द्वापर है। अरे यज्ञ में बैठे हैं, त्रेता में बैठे हैं, कृतयुग सत्कर्म में लगे हैं तो हम कृतयुग में हैं, सतयुग में हैं। जीवन यही है। हमें चारों में देखें हम कहाँ खड़े हैं। नहीं सोने दो, का सोने दो, उठो, सोने का समय है, भजन करने का समय है। आप जानते हैं सत्कर्म में चित्त क्यों नहीं रमता है? क्योंकि पिछले जन्म के अपकर्म इतने लदे हैं कि वो बैठने ही नहीं देते हैं सत्कर्म में। आदमी मार्ग ढूंढता है, बहाना ढूंढता है, क्या करें इसमें न लगना पड़े। सत्कर्म जबरन नहीं होता है साहब, पुराकृत कर्मों के परिणाम से ही सत्कर्म में रुचि जागृत होती है। पुराकृत कर्म श्रेष्ठ नहीं है, दूसरे को बताएंगे समझाएंगे, अपने नहीं कर पाएंगे। महर्षि जी ने समझाया, सुनाया, बताया और कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हारी सब भांति, अत्र यादि मुनिवर बहु बस, करहि जोग जप तप। हे राम जी, गिरिश्रेष्ठ कामत जी को प्रतिष्ठा प्रदान करिए। मंदाकिनी की स्वर्ग धारा, गंगा जी की स्वर्ग धारा नाम है मंदाकिनी। अत्रि जी की अर्धांगिनी अनुसुईया जी ने उनको अत्रि जी के लिए प्रत्यक्ष प्रकट किया है। जाइए उनको प्रतिष्ठा प्रदान करिए, तो सारे अपकर्मों का नाश कर देती है। भगवान प्रणाम किए और चले। प्रभु आए, देखे जैसे ही मंदाकिनी का तट, कामगीत की परिक्रमा की और वो दिव्य पृष्ठभाग देख करके भगवान प्रसन्न हुए। भगवान यहाँ रहेंगे ऐसा देवताओं ने जान लिया। रम्य बुराम मन देवन जाना, चले सहित सुर धपति प्रधान। देवन जाना, चले सहित सुर धपति प्रधान। बोल गिरा देश सब रचे पवन तृण
ऋषि मुनियों ने जाना, भगवान का मन रम गया, प्रभु आ गए, उपस्थित हो गए, तो वो दर्शनार्थ आए, सरकार को आशीर्वाद देने आए, दर्शन लेने आए, दर्शन देने आए। देवताओं ने जाना तो वो कुटिया बनाए आकर, एक ललित लघु एक विशाला। कुटिया बड़ी भागवत बनानी चाहिए, हाँ, अच्छी बनानी चाहिए, सुपास हो, दर्शन हो। रामायुधयंकित गृह शोभा नव तुलसी देखे हर्ष। ये कुटिया रामायुध, धनुष बाण बने हो, स्वास्तिक बना हो, ओंकार बना हो, ऊर्ध्वपुंड बना हो, शैव हो तो त्रिपुंड बना हो, शक्ति का स्वरूप बना हो, दिव्य हो, गणपति भगवान विराजमान हो। साधु की कुटिया, साधु देखते लगना चाहिए साधु है, भगत देखते लगना चाहिए भगत जी। भगत को कभी जीवन ड्रामेटिक नहीं रखना चाहिए, चाहे जो नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे नहीं रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? साधु जैसे रहना चाहिए। आप कहेंगे महाराज साधु जैसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, साधु रहना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।